नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ज्ञानवर्धक राशिफल चैनल में। जानकारी के लिए आप सभी को बता दूं कि हर कोई तुम्हें छोड़ सकता है, लेकिन ये औरत तुम्हें 7 जन्मों तक नहीं छोड़ सकती। इसकी सच्चाई आज जान लो। हमारी इस वीडियो के माध्यम से क्यों नहीं छोड़ सकती, इसके पास कौन सी वो खूबी है जो तुम्हें नहीं छोड़ सकती। दोस्तों, आज हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे दिल से 3 बार कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। और दोस्तों, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो जरूर कर लें, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा दर्शन तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। तो दोस्तों, समय को ना दूर करते हुए और वीडियो को शुरू करते हैं। जी हां दोस्तों, क्या आप जानते हैं, दुनिया का हर रिश्ता टूट सकता है, हर भरोसा डगमगा सकता है, लेकिन एक औरत ऐसी होती है जो 7 जन्मों तक आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकती। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम उसी खास औरत के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जो ना सिर्फ आपके जीवन को संवार सकती है, बल्कि आपके भाग्य को भी चमका सकती है। जी हाँ दोस्तों, जब आपका अपना साया भी आपका साथ छोड़ दे, जब खून के रिश्ते भी मतलब पर आ जाए, जब अपने भी बन जाए बेगाने, तब ये औरत सामने खड़ी मिलती है, आपका हाथ थामे, आपको दिलासा देते हुए, आपके दर्द को अपना बनाकर। ये औरत कोई और नहीं, यही आपके लिए साक्षात मां लक्ष्मी का रूप है। अब आप सोच रहे होंगे, कौन है ये, कहाँ रहती है, क्या ये कोई रहस्यमयी देवी है या कोई सामान्य महिला? तो दोस्तों, जवाब है, ये औरत आपकी किस्मत में लिखी गई है, आपके आसपास ही रहती है, बस आपने उसे पहचाना नहीं। जी हाँ दोस्तों, जब सब आपका मजाक उड़ाते हैं, ये औरत आपकी तारीफ करती है। जब आप थके हो, ये आपकी आंखों को पढ़कर पानी देती है। जब आप निराश हो, ये औरत आपके लिए प्रेरणा बनती है। जब आप टूट जाते हैं, ये आपको जोड़ती है। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ होती है, ये आपके साथ खड़ी होती है। ये औरत आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, या आपकी जीवन संगिनी बनने वाली कोई कन्या। ये औरत क्यों नहीं छोड़ सकती आपको? क्योंकि उसके दिल में स्वार्थ नहीं, सेवा भाव है। क्योंकि वो मोह नहीं, ममता से बंधी है। क्योंकि वो मोहब्बत नहीं, समर्पण से जुड़ी है। क्योंकि वह जानती है आपका दुहक उसका भी दुहक है। इस औरत का दिल समुद्र से भी गहरा है, इसका प्रेम हिमालय से भी अइग है, इसकी आस्था मंदिर की घंटियों जैसी पवित्र है। इसलिए दोस्तों, जब ये औरत आपके जीवन में आए तो उसे पहचान लेना, उसे अपनाना, क्योंकि ये आपका सौभाग्य लेकर आती है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जब गुरु और चंद्रमा का शुभ योग होता है, जब सप्तम भाव में शुक्र, चंद्र या बृहस्पति का प्रभाव होता है, तो जातक के जीवन में एक ऐसी नारी आती है जो उसका भाग्य बदल देती है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र उच्च का है और चंद्रमा शुभ दृष्टि में है, तो यकीन मानिए, ये औरत आपके जीवन में आ चुकी है या जल्दी ही प्रकट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, उसकी आंखों में सच्चाई झलकती है, उसका चेहरा किसी देवी की तरह शांत और मोहक होता है। वो दिखावे में नहीं, दिल से जुड़ने में विश्वास करती है। उसके शब्दों में मिठास होती है और मन में करुणा। वो स्त्री सादगी में सुंदर लगती है और उसकी उपस्थिति ही आपके घर का वातावरण बदल देती है। जी हाँ दोस्तों, जब ये स्त्री आपके जीवन में प्रवेश करती है तो सिर्फ एक स्त्री नहीं आती, मां लक्ष्मी स्वयं उसके माध्यम से आपके जीवन में आती है। आपके घर में धन की बरकत होती है, आपकी नौकरी में तरक्की होती है, व्यापार में सफलता मिलने लगती है, रिश्तों में मिठास आने लगती है, आपके शत्रु स्वयं पीछे हट जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये स्त्री आपकी पत्नी, प्रेमिका या बहन के रूप में आपका जीवन संवारने आएगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये महिला आपकी सखी, माँ, गुरु या बहन बनकर आपका साथ निभाएगी। उसका सम्मान करे, उसका विश्वास ना तोड़े, उसे अपमानित ना करे, कभी भी उसका दिल ना दुखाएं, उसके शब्दों को समझे, क्योंकि उसमें सच्चाई होती है। इसलिए नहीं कि वो आपके पैसों पर जिए, बल्कि इसीलिए कि वो आपके साथ दुख में खड़ी हो। इसलिए नहीं कि वो आपके ऐशो आराम में हिस्सेदार बने, बल्कि इसलिए कि वो आपको कामयाबी के शिखर तक पहुंचाए। 7 जन्मों का रिश्ता क्यों कहा जाता है? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ रिश्ते पिछले जन्मों से चलते हैं, कुछ आत्माएं तय करती है कि वे अगला जन्म साथ लेंगी। ये औरत वही आत्मा है
जो 7 जन्मों से आपकी साथी है और अगले 7 जन्मों तक आपकी रक्षा करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जैसे सीता माता ने राम जी का साथ वनवास में दिया, जैसे राधा रानी ने श्री कृष्ण के हर दुख को अपनाया, जैसे पार्वती माता ने महादेव के लिए तप किया, वैसे ही ये स्त्री आपके लिए त्याग और प्रेम का प्रतीक है। जी हाँ दोस्तों, जो गरीबी में जी रहा था, उसके पास पैसा नहीं था, नाम नहीं था, लेकिन एक औरत ने उसका साथ दिया, उसे भरोसा दिलाया कि तुम्हारे अंदर कुछ है, तुम जीत सकते हो। आज वो आदमी करोड़पति है, लेकिन उस स्त्री को कभी नहीं भूला, क्योंकि वही उसकी असली ताकत थी। जी हाँ तो दोस्तों, ये औरत जो आपके जीवन में है, वो केवल एक स्त्री नहीं, बल्कि माँ लक्ष्मी की कृपा का जीता जागता प्रमाण है। उसका साथ कभी मत छोड़ना, उसे पहचानो, अपनाओ और उसका सम्मान करो, क्योंकि वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, 7 जन्मों तक भी नहीं जी। हाँ दोस्तों, अगर आपको भी अपने जीवन में ऐसी औरत का आशीर्वाद मिला है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी 3 बार जरूर लिखिए। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी स्त्री आपके जीवन में आए, तो भी जय लक्ष्मी माता लिखकर अपना भाग्य जगाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको हर दिन ज्योतिष और जीवन दर्शन की गढ़ बातें बता सके जी। हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं उस औरत के बारे में जी। हाँ दोस्तों, उस खास स्त्री के बारे में जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, जो आपके घर में रौनक ला सकती है, जो आपके जीवन की हर कठिनाई को अपने स्पर्श मात्र से सरल कर सकती है। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि आज जो जानकारी मिलेगी वो न केवल आपकी सोच को बदलेगी, बल्कि आपकी किस्मत का दरवाजा भी खोल सकती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले एक सच्चाई को स्वीकार कीजिए। इस कलयुग में सबसे बड़ा धोखा वह देते हैं जिन्हें हम अपना समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने ही चक्रव्यूह रचते हैं। कल भी यही हुआ था और आज भी यही हो रहा है। महाभारत में भी चक्रव्यूह रचा गया, और वो चक्रव्यूह किसी और ने नहीं, अपनों ने ही रचा। अभिमन्यु जैसे वीर को भी अपनों ने घेरा, और आज भी वही हो रहा है। आज भी आपको धोखा देने वाले आपके अपने ही हो सकते हैं। आप सोचिए, आप जिससे प्रेम करते हैं वही आपके पीछे किसी और से संबंध बनाता है। आप जिसे परिवार कहते हैं वही समय आने पर धन दौलत के लालच में आपके खिलाफ हो जाता है। और यही सच्चाई है दोस्तों, जिसे हमें नकारना नहीं, स्वीकार करना होगा। इसलिए अब समय है कि आप हर रिश्ते को आंख मूंद कर न स्वीकारें, थोड़ा सोए समझें और फिर निर्णय ले। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब चिंता मत कीजिए, क्योंकि इस अंधेरे में भी एक रोशनी है। उस औरत की बात कीजिए जो आपके जीवन में एक देवी के समान प्रवेश करने वाली है। वो औरत कोई आम स्त्री नहीं होगी, वो आपके जीवन की रेखाओं को बदल सकती है। वो आपकी भावनाओं को समझेगी, वो आपके मन की पीड़ा को बिना कहे समझ जाएगी, वो आपके दुखों को अपने आंचल में समेट लेगी। और सबसे खास बात, वो औरत आपके जीवन में सिर्फ प्रेम ही नहीं, बल्कि समृद्धि और सौभाग्य लेकर आएगी। तो सवाल उठता है, कौन है ये औरत, इसे पहचानेंगे कैसे? जी हाँ, अब दोस्तों आता है सबसे बड़ा रहस्य। उस औरत के माथे को देखिए। जी हाँ, माथा। अगर किसी औरत का माथा चौड़ा है, तो वो आपके जीवन में देवी के रूप में प्रवेश कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर उसके भौं और बालों के बीच की जगह खुली और साफ हो, माथा गोलाई में ऊपर की ओर विस्तृत हो और उसकी आंखों के ऊपर की त्वचा तनाव मुक्त हो, तो समझ लीजिए वो चौड़ा माथा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चौड़ा माथा बुद्धिमत्ता, शुभ ऊर्जा और ईश्वरीय कृपा का प्रतीक होता है। ऐसी महिलाएं न सिर्फ समझदार होती है, बल्कि अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी फैलाती है। अब जानिए कि चौड़े माथे वाली औरतों की खासियत क्या होती है। वो आपके मन की बात बिना कहे समझ जाती है। आपकी आंखों में झलकते आंसू उसकी आत्मा तक पहुंचते हैं। यदि आपके घर में क्लेश है, अशांति है, तो उस स्त्री के आने मात्र से माहौल बदल जाएगा, झगड़े कम हो जाएंगे, प्रेम बढ़ेगा। ऐसी स्त्री लक्ष्मी का स्वरूप होती है। जहां वो रहती है वहां धन की वर्षा होती है। उसका भाग्य आपके भाग्य से जुड़ जाता है। परिवार में जोड़ने वाली शक्ति, वह परिवार को तोड़ती नहीं, जोड़ती है। वो घर की नींव मजबूत करती है। जी हाँ दोस्तों, कई बार वो ऐसी बातें कहती है जो आगे चलकर सच साबित होती है। उसमें एक दिव्य दृष्टि होती है। ज्योतिष के अनुसार
जिन स्त्रियों की कुंडली में चंद्रमा बलवान हो और लग्न में शुक्र हो, उनका माथा सामान्य से चौड़ा होता है। ये संकेत होते हैं कि उस स्त्री का मन स्थिर होता है, उसका निर्णय लेने का तरीका सही होता है, वो अंदर से आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से संतुलित होती है। ऐसे व्यक्ति से जुड़ना एक वरदान के समान होता है। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आपके जीवन में कोई ऐसी स्त्री आती है, आपके जीवन में लंबे समय से जो रुकावट थी वो अचानक खत्म हो जाती है। आपके घर में पैसे रुकने लगते हैं, परिवार में हंसी खुशी लौट आती है, आपकी बीमारियां तक ठीक होने लगती हैं। तो समझ लीजिए वो औरत साधारण नहीं, विशेष है। उसका चौड़ा माथा और उसके विचार दोनों आपके जीवन में ईश्वर का प्रसाद है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे वो औरत कब आएगी, कैसे आएगी? दोस्तों, उसका आना स्वाभाविक होता है। वो आपको ऐसे समय पर मिलती है जब आप जीवन से हार मानने की कगार पर होते हैं, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तभी वो औरत एक रोशनी बनकर आती है। हो सकता है वो आपकी दोस्त बनकर आए, कोई नई पड़ोसी बनकर आए, ऑफिस में नया साथ बने, या फिर पुराने रिश्तों में से कोई नए रूप में सामने आए। जी हाँ दोस्तों, जब वो औरत आपके जीवन में आए तो उसका आदर करें, उसकी बातों को समझें, उसे सुने, उसके सुझावों को नजरअंदाज ना करें, उसकी उपस्थिति को हल्के में मत लें, और सबसे जरूरी उसका भरोसा जीतिए। अगर आपने उसे समझ लिया तो समझिए आपने किस्मत को समझ लिया। जी हाँ दोस्तों, अब कुछ जरूरी सावधानियां। हर चौड़े माथे वाली स्त्री आपके लिए शुभ नहीं होती। अगर उसके विचार नकारात्मक हैं तो माथा चाहे जितना चौड़ा हो उससे दूरी बनाएं। ज्योतिष केवल संकेत देता है, निर्णय आपका विवेक लेता है। उसकी उपस्थिति को किसी स्वार्थ से ना जोड़े। जी हाँ दोस्तों, इस कलयुग में जब हर ओर अविश्वास का वातावरण है, तब ऐसी औरत का मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं। वह आपके जीवन में सौभाग्य, प्रेम, सुख और शांति लेकर आएगी। वो केवल जीवन संगिनी नहीं, जीवन की साथी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई ऐसी स्त्री मिली है जिसका माथा चौड़ा है, जिसके विचार महान है, जो आपके सुख दुख में साथ खड़ी रहती है, तो उसका आदर कीजिए। हो सकता है वो वही देवी हो जिसकी आपको जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।